मेरा दावा है कि ये 5-6 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप आलू के छिलके कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि आलू के छिलकों से मज़ेदार और चटपटा किस्म का एक स्नैक बनाएंगे जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत फेवरेट होगा। स्पेशली रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में आलू का इस्तेमाल तो होता ही रहता है और आलू के छिलके हम वेस्ट कर देते हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद आप आलू के छिलके कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इनसे बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक स्नैक बनाएंगे जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के जिनसे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, करारी हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है। तो जनाब, रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में आलू का इस्तेमाल तो हर घर में हर रोज़ ही होता होगा और आप भी यकीनन आलू के छिलके वेस्ट कर देते होंगे, जो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज आपको देने वाले हैं आलू के छिलकों से बनने वाला इतना ज़बरदस्त स्नैक जो अफ्तारी में सबसे पहले ख़त्म होगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और इसके अलावा एक ही इसी वीडियो में आपको देने वाली हूँ फ्राइज़ की ऐसी रेसिपी कि जिससे ना तो इनका कलर चेंज होगा, ना ही इनके कोई शेप चेंज होगी, और बहुत ही क्रिस्पी चटपटे किस्म के आपके फ्राइज़ जो हैं बनकर तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि वीडियो जहाँ आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। आज भी मैं रोज़ाना की तरह जैसे फ्राइज़ वगैरह बनते हैं अफ्तारी में, उसी तरह काट चुकी थी। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना ये जो टिप मैं जानती हूँ आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि दूसरों के साथ भलाई करने वाले जो होते हैं, अल्लाह उनके साथ भी भलाई करता है, आसानी कर देता है। तो जनाब, आलू के छिलकों को अच्छी तरह से आपने धो लेना है, 3 से 4 मरतबा पानी से निकाल लेना। इसके अलावा आलू जो आप जिस भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हों उसके लिए भी यही टिप है कि आलू को आपने 3 से 4 मरतबा धोना होता है, ताकि उसमें से वाइट स्टार्च निकल जाए। और जब तक आपने इनको बनाना ना हो तब तक आप इनको पानी में भिगो कर रखें ताकि ये काले ना हो। अब आपने टूथपिक्स ले लेनी है जो हर घर में मौजूद होती हैं। आलू के छिलके को आपने इसके अंदर इस तरह से सेट कर लेना है कि थोड़ा थोड़ा गैप आना चाहिए सारे छिलके के अंदर, हर टुकड़े के अंदर थोड़ा सा गैप आना चाहिए। बहुत आसानी से हो जाता है ये। अगर ये मैंने पीलर से इसको आलू को छीला है, जिससे छिलका थोड़ा सा इसका मोटा है। अगर आप इससे बारीक काट सकते हैं तो ये आपके बिल्कुल रोल हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। खैर जी, टूथपिक्स में मैंने सारे छिलके इसी तरह पिरो लिए हैं। इनको अब हमने कर देना है साइड पे। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। कोई मैदा, कोई बेसन, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ कॉर्नफ्लोर लेना है आपने 2 टेबलस्पून। 1/4 टीस्पून आपने डालना है इसमें नमक। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हम रेड चिली पाउडर कलर के लिए थोड़ा सा, और साथ डालेंगे चाट मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा डाल देंगे ज़ीरा, और इनको करेंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसका हल्का पतला सा बैटर बना लेंगे। बैटर आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, इसके लम्स वगैरह ख़त्म करने हैं। और देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाला और 2 मिनट में बन जाने वाला ये अफ्तार आइटम है, ये स्नैक्स आइटम है जो सबको बहुत पसंद आने वाला है। मैं तो बना रही थी अपने रूटीन के मुताबिक, इसलिए कमेंट मत कीजिएगा ऐसा कोई बुरा मेरी कुकिंग ऑयल के बारे में, क्योंकि हर रोज़ मैं कुकिंग ऑयल चेंज नहीं करती। 1-2 दिन बाद ही पैन को धोती हूँ और ऑयल चेंज कर लेती हूँ। तो कल वाले ऑयल में ही मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। अब हमने जो पिरो कर रखे थे छिलके, उसको इस बैटर में डिप करना है और एक एक करके हमने इसको गरम ऑयल में डालते चले जाना है। ऑयल में डालते हुए आपका ऑयल इस चीज़ का आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि बहुत अच्छा सा ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। और ये डालने के बाद आपने आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉल्टी किस्म का टेस्ट आता है इनमें। आलू के चिप्स से बहुत चेंज होता है इसका टेस्ट। आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको और आपके घर वालों को ये स्नैक्स कैसे लगे। देखने में बहुत खूबसूरत है, पार्टीज़ वगैरह में बच्चों को लंच बॉक्स में आप बनाकर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसका फ़ायदा ये है कि आपके छिलके भी वेस्ट नहीं होंगे। जो मिक्सचर हमारा बचा था कॉर्नफ्लोर वाला, वही हमने अपने फ्राइज़ पर डाल दिया। फ्राइज़ को मैंने पानी से निकाल कर अच्छे से निचोड़ लिया है, पानी इसका ख़त्म कर दिया है। और जो मिक्सचर हमारा बचा था कॉर्नफ्लोर वाला, वही हमने उसके ऊपर लगाकर
साइड पे कर दिया है। देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बाइट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और साथ ही डाल देते हैं इसी ऑयल में अपने फ्राइज़ अक्सर ये होता है कि जब हम बनाते हैं तो पहले वो थोड़े क्रिस्पी होते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम और ढीले पड़ जाते हैं। आप इस रेसिपी से बनाएं जिस रेसिपी से मैं बना रही हूँ। आपके फ्राइज़ कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, ढीले नहीं होंगे, बल्कि बहुत टाइम तक उसी तरह क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। मीडियम आंच पर हमने अपने फ्राइज़ को भी कर लेना है फ्राई। आप कहाँ किस शहर से मुझे देख रहे हैं, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दिया करें। जानकर बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया से भी बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं और पसंद करें। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। तो जनाब, हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। हमारी फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची और हमारी बाइट्स जो हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटपटी बाइट्स बनकर तैयार हुई हैं। अफ्तारी में यकीन करें सबसे पहले मेरे घर में भी यही ख़त्म हुए थे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।